नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं विप्लव कुमार एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे और हिंदी साहित्य के जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है हम उसी की बात करेंगे। आखिर इतने लेखकों को याद कैसे रखा जाए, संपूर्ण साहित्य को। जब तक आपको संपूर्ण साहित्य टिप्स पे नहीं होंगे तब तक आप 100% सफलता की गारंटी आपको नहीं मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो हिंदी साहित्य के तहत आज दोस्तों हम कविता की बात करेंगे और कविता में भारतेंदु की फेमस कविता, जहां से डायरेक्ट प्रश्न तो पूछा ही जाता है, साथ ही क्रम भी पूछा जाता है। भारतेंदु जी ने लगभग 100 से अधिक काव्य कविताएं उन्होंने लिखी हैं। तो आखिर भारतेंदु की जो फेमस कविता है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, उन कविताओं को हम कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप क्लास से जुड़ते हैं तो संपूर्ण साहित्य कोडिंग के द्वारा आपके टिप्स पर होंगे, ये मेरी गारंटी है। और रिजल्ट की भी गारंटी होती है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं हो जाए तब तक क्लास मिलेगा। और हमारे यहाँ 8 से 10 क्लास भी फ्री मिलता है। क्लास लेकर देखिए, अगर पसंद आए तभी ज्वाइन कीजिए, वरना मत ज्वाइन कीजिए। कोई रजिस्ट्रेशन फी भी नहीं दिया है। दोस्तों, फिर से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, तो आप जरूर जुड़ के देखिए और एक रणनीति सीखिए। जैसे कि हर वीडियो में कहता हूं, मैं जीतने वाले अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि हर काम को अलग तरीके से करते हैं। उसी का उदाहरण है आज हमारे इतने छात्र हैं जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। हर छात्र ने सफलता पाई है, छात्रा ने सफलता पाई है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम करेंगे भारतेंदु की कविता की बात। भारतेंदु से आधुनिकता की शुरुआत होती है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं कि आधुनिकता अवधारणा क्या है, जो आस्था की जगह तर्क को, ईश्वर की जगह मानव को, बुद्धिवाद को स्थान देती है। उसी भारतेंदु की कविताओं की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, भारतेंदु की कुछ कविताओं को, फेमस कविताओं को हमने लिया है, जिसमें है भगत सर्वोदय, भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, चंद्रावली, उत्तर भक्तमाल, होली, राग संग्रह, राग विनोद, विनय प्रेम बचाशा, मधु मुकुल, फूलों का गुच्छा, प्रेम प्रलाप, कृष्ण चरित्र। कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को हमने लिया है। अब सवाल होता है, इतनी रचनाओं को हम याद कैसे रखें। अगर आपने जीवन का 2 से 3 मिनट दे दिया तो मेरी गारंटी है कि आप जीवन में भारतेंदु की कविता को नहीं भूलेंगे। इनकी कविताओं को हम याद कैसे रख सकते हैं। कविताएं प्लस डेट दोनों महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम कविता की बात करेंगे, इन्हें हम याद कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसको सिंपल कोडिंग के द्वारा हम याद कर सकते हैं कि भारतेंदु जी जो है भगत की बात करते हैं, आधुनिक भगत की बात करते हैं। भगत से हो गया भगत सर्वोदय। भारतेंदु जी आधुनिक भगत की बात करते हैं और कहते हैं कि आज के भगत जो है मल्लिका और माधुरी के चक्कर में प्रेम तरंग उड़ाते हैं। आज के जो भगत हैं, भगत मतलब भगत सर्वोदय, आज के जो भगत है दोस्तों, मल्लिका, यहां से कोडिंग लेंगे, मल्लिका और माधुरी के चक्कर में प्रेम तरंग उड़ाते हैं। आज के जो भगत है
वो मल्लिका और माधुरी के चक्कर में प्रेम तरंग उड़ाते हैं। चंद्रावली देख लेती है, कोडिंग समझिएगा, चंद्रावली देख लेती है और कहती है कि उत्तर दूंगी होली के अवसर, उत्तर मतलब उत्तर वर्तमान, उत्तर दूंगी होली के अवसर पर। उत्तर कब दूंगी? होली के अवसर पर। फिर से देखना दोस्तों, कितना मजेदार इसका कोडिंग है। संपूर्ण साहित्य इसी तरह से इजली याद किया जा सकता है। भारतेंदु जी भगत है, भगत की बातें करते हैं और कहते हैं कि आजकल के जो भगत हो गए हैं, भगत सर्वोदय हो गए, खुद को सर्वोदय समझते हैं और मल्लिका और माधुरी के चक्कर में प्रेम तरंग उड़ाते हैं। चंद्रावली देख लेती है और कहती है कि उत्तर दूंगी होली के अवसर पर। उत्तर कब दूंगी? उत्तर मतलब उत्तर भक्तमाल, उत्तर दूंगी होली के अवसर पर कि तुम राग संग्रह करते हो, राग विनोद करते हो और बिने प्रेम पचासा यानी 50 से प्रेम करते हो। कि तुम राग संग्रह करते हो, राग विनोद करते हो और 50 से प्रेम की बात करते हो। फिर से समझना, भारतेंदु आधुनिक भगत के बारे में कहता है कि खुद को सर्वोदय समझता है, मल्लिका और माधुरी के चक्कर में प्रेम तरंग उड़ाता है। चंद्रावली देख लेती है और कहती है कि उत्तर दूंगी होली के अवसर पर कि तुम राग संग्रह करते हो, राग विनोद करते हो 50 के साथ। तुम राग संग्रह करते हो, राग विनोद करते हो 50 के साथ। उसी समय मधु मुकुल आते हैं फूलों के गुच्छा लेकर। मधु मुकुल आते हैं फूलों के गुच्छा लेकर, प्रेम प्रलाप करते हैं और कृष्ण चरित्र का गान गाते हैं। मधु मुकुल आते हैं फूलों के गुच्छा लेकर, प्रेम प्रलाप करते हैं और कृष्ण चरित्र का गान गाते हैं। अंतिम बार समझना, और नहीं समझ आए तो मेरा वीडियो जीवन में कभी मत देखना। ये मैं खुद ही कहता हूं कि भारतेंदु कहते हैं कि भगत जो है वो मल्लिका और माधुरी के चक्कर में प्रेम तरंग उड़ाते हैं। चंद्रावली देख लेती है और कहती है उत्तर दूंगी होली के अवसर पर, होली मतलब होली, कि तुम राग संग्रह करते हो, राग विनोद करते हो 50 के साथ। इसी समय जो है मधु मुकुल आते हैं, जिन्हें पता नहीं होता है, वो फूलों के गुच्छा लेकर आते हैं और प्रेम प्रलाप करते हुए कृष्ण चरित्र का गान गाते हैं। प्रेम प्रलाप करते हुए कृष्ण चरित्र का गान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको 1 से 2 बार आप देखेंगे तो भारतेंदु जी की कविता को आप जीवन में नहीं भूलेंगे। दोस्तों, इसी तरह से भारतेंदु जी की कविताओं का डेट भी याद किया जा सकता है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ते हैं तो हम डेट को भी सिंपल कोडिंग के द्वारा याद करवाते हैं, आसान कोडिंग के द्वारा याद करवाते हैं कि जीवन में आप एक बार अगर साहित्य पढ़ लोगे तो मेरी गारंटी है कि आप जीवन में किसी भी संपूर्ण साहित्य में किसी भी रचना और रचनाकार को, उनके कॉन्सेप्ट को, उनके फैक्ट्स को जीवन में नहीं भूलेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, बहुत मेहनत लगता है काम करने में, और शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।